आज की कविता जो है वो है योगाहार गाथा। योगाहार पर उन्होंने लिखी है, तो मैं योगाहार के इस कवि को इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता के साथ अपने योगाहार सदस्यों के बीच में। तो मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय दिनेश भैया जी को भी सादर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर। अपना वीडियो ऑडियो दोनों भी खोलिए और एक सुंदर योगाहार कार्यक्रम के ऊपर की एक प्रस्तुति आज हमारे बीच में होने वाली है। तो नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े हुए नए हमारे वो साथी मुझे दिख रहे हैं, उनको भी बहुत-बहुत नमस्कार। उनका स्वागत है इस मंच पर और मुझे इस मंच में बुलाने के लिए और मेरी बात को पिछले 2 दिन से लगातार प्राकृतिक खेती के ऊपर जो मैंने लिखी है, कल भी उसका जो हमने चर्चा की है, लगभग पूरा समय इस उसमें ही चल गया और कुछ उसके बाद हमने वो भी किए हैं, मैंने कुछ संशोधन भी किए हैं, उस कविता में भी कुछ और संशोधन हो गए हैं, तो मैं उनको भी फिर लेकिन आज की जो कविता है और आज का जो पाठ है वो है योगाहार के ऊपर, योगाहार गाथा के ऊपर। और मैं अब समय हो गया है, मैं दिनेश जी को भी अब बुलाऊँगा, लेकिन भाग 1 को मैं पहले पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद दिनेश जी उसकी व्याख्या भी करेंगे, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ और ये जो कविता है ये लिखी मैंने है, लेकिन इसमें ये सभी योगाहार परिवार के साथ मिले हुए मेरे जो अनुभव हैं, उसको भी इसको संजो के रखा हुआ है। तो इसको लिखा हमने योगाहार गाथा, लेखक मेरे साथ संघ योगाहार परिवार। तो भाग 1 में जैसा मैंने उसमें भी लिखा हुआ था कि इसके भी कई हमने भाग बनाए हैं, इसमें 4 भाग बना रखे हैं। मैं पहले भाग की तरफ आगे बढ़ता हूँ और लेकिन बढ़ने से पहले मैं अशोक पटेल जी का भी एक बार पुनः अभिनंदन कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से जो योग कराते हैं और आज तो वो कुछ कविता भी लिख रहे थे, कुछ लाइनें उन्होंने भी लिखी और शायद रमेशन मेहरा जी ने भी उनमें से कुछ लाइनें ऐसा लग रहे थे कि उनके अंदर भी कुछ कवि का भाव जाग रहा है, तो ऐसा भी मैंने महसूस किया। तो अपना समय नहीं आगे बढ़ा मतलब मैं आगे बढ़ते हुए पहला भाग कि योगाहार क्या है, इस पर मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। तो भाग 1 योगाहार क्या है? योग और आहार से होता है बेहतर तालमेल, योगाहार में आकर कभी इसका भी देखो खेल। खेल-खेल में हो गई थी योगाहार की शुरुआत आज से लगभग 3 वर्ष पहले। अब तो यह व्यापक बन गया है इतने अनुभव के साथ। जैसे संतुलन का खेल है योग और प्राणायाम का, योगाहार करता है मेल योग और आहार का। जब नित एक नया योगी योग और ध्यान कराता है, खिलने लगती है प्रतिभा, मंच उनको मिल पाता है। जब भी योगाहार में मुख्य वक्ता आते हैं, अपने साथ वर्षों की तपस्या का अनुभव भी लाते हैं। अपना का साथ पाकर समस्याओं का हो रहा है समाधान। पद्मश्री भी साथ देकर बढ़ा रहे हैं इस मंच का अभिमान। जैविक और प्राकृतिक खेती का भी हो रहा है आदान प्रदान। क्या 1034 दिन की गाथा कोई बना सकता है आसान? धीरे धीरे बढ़ रहा है योगाहारी परिवार, इससे जुड़ने वालों के जीवन में आती है बहार। ये मेरी पहला जो भाग है इस कविता का वो समाप्त हुआ है और मैं अब इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं दिनेश जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय धन्यवाद और आदरणीय सदस्यों को सादर नमन। योगाहार गाथा पर एक शब्द याद आता है, सागर माथा। और सागर माथा मतलब है जो हमारा हिमालय है, हमारा एवरेस्ट पर्वत है, हिमालय है। और उसमें इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदरणीय पवन सर के जो वॉलपेपर पर पीछे हिमालय लगा हुआ है, वो जो देश का भाल यानी मुकुट लगा हुआ है,
ठीक उसी तरह से योगाहार परिवार के आप अग्रज हैं, इसीलिए मेरे वॉल पर भी आपका चित्र लगा हुआ है। तो और ये बड़ी बात है कि योगाहार क्या है, योगाहार के बारे में कविता के रूप में बताना पहली बार हो रहा है। हमेशा हर दिन हम अपने सदस्यों को, नए सदस्यों को और हमारे सदस्य अलग-अलग क्षेत्र में बताते हैं, लेकिन कविता के रूप में ये पहली बार योगाहार और उसके भी जो अलग-अलग छंद हैं, अलग-अलग बारीकियाँ हैं, आपने बताने की शुरुआत की है और ये भाग एक हमने सुना है और संभवतः जब हम चर्चा करेंगे, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न भी हमारे आदरणीय सदस्य रखेंगे, जिज्ञासा रखेंगे और मैं आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ कि जो आपने यानी जो गागर में सागर भरने की ये कवायद की है, ये बहुत सुंदर रही है। हम जिज्ञासा करते हैं कि जो योगाहार गाथा की अगली पंक्ति यानी अगला भाग सुनना चाहते हैं। जी। जी, धन्यवाद दिनेश। भाग 2 में है कि अब योगाहार में हो क्या रहा है? अभी हमने लिखा कि हम योगाहारी बन गए हैं। जो भी इस परिवार से जुड़ता है, उसको हम कहते हैं योगाहारी। तो अब मैं अगले भाग में जा रहा हूँ। योगाहारी निज करते हैं, निज भजते हैं गीत, प्रभु और प्रकृति इसी की मन में बसी है रीत। अब ये बहुत सुंदर गीत और संगीत और कई सारी चीजें हमारे उसमें हुई हैं। तो योगाहारी निज भजते हैं गीत, प्रभु और प्रकृति इसी की मन में बसी है रीत। अब क्या क्या गाते हैं? निश्चय प्रेम प्रतीत के विनय करे सम्मान, तही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। रोज हम हनुमान चालीसा गा रहे हैं, तो इसकी भी पंक्ति मैंने ले ली है। और जो योग है उसके ऊपर भी समर्पित है अगली पंक्ति। जोगी सुरमणि कहत पुकारी, योग न बिन शक्ति तुम्हारी। तो इसको भी मैंने ले रखा है। ये 2 वाक्य है, मेरे अपने वाक्य नहीं है, ये लिए गए हैं। तब अब इसके बाद सब इतनी जब शक्ति मिल गई हमें प्रभु की और प्रेम की और हनुमान जी का भी हमें सहयोग मिल गया, तब क्या हो रहा है? योगाहारी बन रहे हैं नवाचारी, नव कीर्तिमानधारी, नहीं होते हैं डिस्चार्ज। योगाहार की ऊर्जा से कर देते हैं अपनी बैटरी रिचार्ज। तो अपनी जो शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है? दिन भर काम भी कर रहे हैं, उसमें भी फ्रेश रह रहे हैं, नए नए सृजन कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग कुछ ना कुछ अपने क्षेत्रों में रह के कुछ काम कर रहे हैं। फिर अब इसकी हम बात करते हैं अगला। जब हम 3G की चर्चा करते हैं, इस सत्र में हमने 3G की ऊपर चर्चा की है। गंतव्य, गुणवत्ता और गति को मानकर चलते। 3G मतलब गंतव्य, गुणवत्ता और गति। छोटे छोटे कदमों से जब होता है प्रयास, योगाहारी अपने गंतव्य के आते हैं और पास। जब भी किसी योगाहारी की होती है आवश्यकता, बाकी सारे उससे रखते हैं पूरा वास्ता। ऐसा भी अनुभव कहाँ मिलेगा? अपनी जीती जाती संस्कृति को पहचानने का अवसर कहाँ खिलेगा? हमने कई बार अपनी संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में इसमें बहुत चर्चा की है। जब भी मिल जाता है सीखने सिखाने वालों का साथ, जादू की इस घड़ी से घुल जाती है मिठास। और अगली लाइन मैंने ले रखी है, हमारे एक साथी हैं, बहुत अच्छा कवि का उनका पाठ है, उनसे मैं सीख रहा हूँ। इसी तरह से चलता रहे कार्यक्रम दैनिक योगाहार, इसमें सहयोग देने वालों का बहुत बहुत आभार। तो ये जो है इसको हमने हमारे कवि जी को समर्पित है, उन्होंने ये शेयर किया था। तो ये इस तरह से भाग 2 अब समाप्त हो गया है, उसका समापन हुआ है। वापस दिनेश जी के पास चलता हूँ। जी। ये जब हमने शुरुआती दौर में योगाहार ज्वाइन किया, तो गंतव्य, गुणवत्ता और गति आपसे सुना और बीच में कई सदस्यों ने इन शब्दों को दोहराया है, लेकिन हम दोहराते रहे और आप संजोते रहे, ये पता नहीं चल पाया है कि कैसे आपने अलग-अलग शब्दों को और अलग-अलग समय पर इनका संग्रहण किया है
और मुझे जब हम आपको सुन रहे हैं, आदरणीय सदस्यों को सुन रहे हैं, तब जब योगाहार में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि इस चैनल पर ये अनूठा चैनल इसलिए हो जाता है कि हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात और जो हो रहा है उसको साक्षात परोस देते हैं वैसे कि वैसे, और इससे जो रस बढ़ता है वो और भी अच्छा हो जाता है। और निश्चित ही इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो गीत हो रहे हैं, कई कवि बन गए हैं, कई गीतकार बन गए हैं, और कई गीतकार और कवि इसमें सम्मिलित भी हो रहे हैं। और साथ में जो हमारी संस्कृति की पताका है वो लहरा रही है, जो इसका वास्तविक उद्देश्य है, हमारी खेती और हमारी संस्कृति जीती जागती आ रही है। लेकिन एक बात और है, आप इसको थोड़ा जटिल भी कर सकते थे, गंभीर भी कर सकते थे, लेकिन जैसे कीर्तिमानधारी नहीं होते हैं डिस्चार्ज और बैटरी रिचार्ज जैसे, एक मनमोहक और मनोविनोद, यानी जो थोड़ा सा हम हंसें, मुस्कुराएं, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो कविता है ये और खिलखिला जाती है और मुस्कुरा जाती है। जी जी आदरणीय, हम अगले भाग के लिए आपके पास पहुंचते हैं। जी धन्यवाद दिनेश। और अगला भाग है योगाहार के परिणाम। अब इससे दिखाई क्या दे रहा है, इसमें आगे क्या दिख रहा है इसमें, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी कर लेता है योगाहार का पूरा अभ्यास, अभ्यास मतलब पूरा, अभी पटेल जी कह रहे थे अभी करोगे नहीं तो कैसे होगा, तो जो भी कर लेता है योगाहार का पूरा अभ्यास, खुलते चक्षु नेत्र जनून के साथ करता है प्रयास। तो जिसका पूरा अभ्यास हो गया वो जनून के साथ काम करता है। कल भी इस शब्द पर हमने चर्चा की थी। खुलकर सोच रहे हैं, कर रहे विचार, अब मुझे क्या करना है यार। तो सोचना शुरू कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं इस अपने क्षेत्र में, अपने खेत में, अपने प्रकृति में क्या कर रहा हूं मैं, अब क्या, खुल करके हम सोच रहे हैं। जब भी योगाहार का जिक्र आएगा मन प्रफुल्लित होकर इसकी कहानी सुनाएगा। अभी भी हम सुनाते हैं हमारे सभी साथी, क्योंकि हम स्वैच्छिक रूप से काम कर रहे हैं, तो प्रफुल्लित होकर के ही हम इसके बारे में बात करते हैं। फिर अगला एक प्रभाव ऐसा भी हो रहा है जो मैंने महसूस किया, औरों के साथ भी हो रहा होगा। लत लगी है योगाहार की, हो जाते तल्लीन। लत लगी है योगाहार की, हो जाते तल्लीन। घर वाले भी कहते कभी तो ले लो चैन, हम भी हो गए हैं बेचैन। अब घर वाले भी कई बार परेशान हो गए। मैं तो कभी कभी घर जाता हूँ तो कहते हैं भाई हमेशा फोन में लगे हैं, कुछ इसमें लगे हुए हैं, सवेरे कुछ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। तो घर वाले भी कई बार बेचैन हो गए हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, लेकिन सहयोग तो मिल ही रहा है। फिर योगाहारी को क्या हो रहा है, पदक भी मिल रहे हैं, ढेरों हो रहा सम्मान। यही तो है योगाहार से जुड़ने वालों की शान। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पदक मिल रहे हैं, कहीं सम्मान मिल रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई चर्चा जरूर हो रही है, ये कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब फिर जो हमारे साथ नए जुड़ गए हैं उनके लिए है, बहुत सारे हमारे साथी आज नए जुड़े हुए हैं। क्या तुम भी योगाहार से जुड़ना चाहोगे? क्या तुम भी योगाहार से जुड़ना चाहोगे? कदर सभी की है, कदर इस मंच में कदर सभी की है, छोटे नहीं कहलाओगे। चाहे कोई कभी भी जोड़े, कितनी भी देर बाद छोड़े, ना कोई यहाँ पर सीनियर, ना यहाँ पर कोई बड़ा, ना यहाँ पर कोई छोटा, ना यहाँ पर किसी को ज्यादा जानने वाला, ना यहाँ पर किसी को कम जानने वाला। तो ये तो मैं आह्वान भी कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनका नाम भी लेता हूँ। प्रमील जी जुड़ गए हैं, अमित शुक्ला जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर बाला जुड़े हुए हैं, डॉक्टर यशवीर जुड़े हुए हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और भी होंगे, मतलब मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतने लोग तो मुझे नए दिखाई दे रहे हैं। उनका सबका बहुत अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जब भी आपको अवसर मिलेगा इस मंच को अपना समझ करके आप जरूर जुड़िएगा, और इससे जो भी आप दे सकते हैं, जो भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, इस मंच से जुड़े हुए हमारे देश भर के किसान और वैज्ञानिक और कई ऐसे साथी नियमित रूप से जुड़ते हैं, तो इन सब का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और अब मैं अगले पंक्ति की तरफ चलता हूँ। अंतिम जो हमारा भाग है वो है मन की अभिलाषा। अब ये सब हो गया है, लेकिन मन में भी कुछ अभिलाषा है
इसमें से कुछ अभिलाषाएं तो मेरे मन की है, व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, लेकिन यह अभिलाषा भी शायद मैं सबके लिए ही कह रहा हूँ। और योगाहार में आकर मेरी भी जगी है आस, योगाहार में आकर मेरी भी जगी है आस, क्या कागज की कविता से ही जा पाऊंगा प्रकृति के पास। हम अभी तक के 2 दिन में हम प्रकृति के ऊपर संवाद कर रहे थे, कविता बोल रहे थे और बात कर रहे थे। तो क्या कागज की कविता से ही जा पाऊंगा प्रकृति के पास। कुछ खेत अगर होते मेरे पास, हमें भी मिल जाता प्रकृति का साथ। अगर कुछ खेत होते, हम भी काम कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, खेती बाड़ी कर रहे होते, तो हमें भी प्रकृति का साथ मिल जाता। अब तो यही है आशा और विश्वास, अब तो यही है आशा और विश्वास, एक दिन तो प्रकृति और प्रभु का मिलेगा साथ, एक दिन तो प्रकृति और प्रभु का मिलेगा साथ। और इसी के साथ आज की योगाहार की जो गाथा है उसको मैं अब समापन कर रहा हूँ। यही कुछ शब्द हैं, और लेकिन अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये गाथा में कुछ और पंक्ति में जरूर जोड़ूंगा। कुछ चीजें हैं, विचार हैं, अभी वो आधे अधूरे हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो इस पर हम जरूर फिर से कुछ नई चीजों को लेके करेंगे। और क्योंकि जैसे कल हमने प्रकृति के ऊपर चर्चा की थी और हमने सारे आयामों के ऊपर चर्चा की थी, तो उस पर भी मैंने 2 लाइनें और जुड़ गई हैं। और वो लाइनें इसलिए जुड़ी क्योंकि हमने प्रकृति के सारे आयामों को छू लिया, उसके साथ जितने भी हितभागी हैं उनको भी हमने छू लिया। लेकिन एक चीज मुझे जब ध्यान आई कल शाम को, मैंने सोचा कि मैंने क्या छोड़ा है, तो मैंने देखा कि उसमें हमारे जो ऐसे कीट हैं, कीट जिसको हम पेस्ट कहते हैं, ये हमारे बीमारियां लग जाती हैं, हमारे खेतों में बीमारी लगती हैं, पेस्ट लगते हैं, डिजीज लगती हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे बोलना चाहिए, इसलिए 2 लाइनें उसके ऊपर भी मैंने जोड़ी। जब से 10 पढ़नी CVR, सोलर ट्रैप का बढ़ रहा है रेला। जब से 10 पढ़नी को इस्तेमाल कर रहे हैं, CVR टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर ट्रैप को लगा रहे हैं, उसका आदि का बढ़ रहा है रेला। कीट पतंग व्याधि सोच रहे, प्रकृति ने कर दिया हमारे साथ खेला। तो मतलब प्रकृति अभी क्या हो रहा है कि तकनीक का फायदा लेकर के हम दशपर्णी का उपयोग कर रहे हैं, सोलर ट्रैप बना रहे हैं, और वो बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन उसकी बढ़ते जा रहा है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कीट हैं तो वो भी प्रकृति के ही अंग। तो वो भी सोच रहे हैं कि प्रकृति ने हमारे साथ ये कौन सा खेल कर दिया है। तो ये भी अब कल वाली और परसों वाली जो कविता है उसमें ये लाइनें भी अब जुड़ने वाली है। तो ये भी अब ऐसे ही इस योगाहार की भी कुछ पंक्तियां आने वाले समय पर मैं जोड़ूंगा। तो आज का मेरा बस इतना ही मुझे कहना है। वापस मैं दिनेश जी के पास चलता हूँ। जी, सुंदर और सरल शब्दों में आपने योगाहार की मार्फत जो ये कविताओं की मालाएं पिरोई हैं, ये वास्तव में बहुत ही सरस हैं। और इनको 4 भागों में आपने पिरोया है। पहला भाग ये रहा कि हम योगाहार क्या है, योगाहार क्या है, जो जुड़ने वाले सदस्य हैं, हाँ, और नए जुड़ने वाले सदस्यों का पुनः पुनः स्वागत है जो आज नए जुड़े हैं। और साथ में कि योगाहार में क्या हो रहा है, योगाहार के क्या परिणाम है, और मन की अभिलाषा। पिछले जो 2 छंद 2 पाठ हम मैं आपके साथ मैंने सुना और साझा किया। जो जो 2 पाठ आपने अभी बताए हैं, उसमें जो योगाहार के परिणाम हैं, जो सुखद परिणाम हैं, योगाहार के परिणाम वास्तव में अगर योगाहार जैसा मंच नहीं होता, तो हम देश की रंग-बिरंगी जो कसरत है लोगों की, जैविक खेती के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति और साथ ही संस्कृति के प्रति, वो हम नहीं देख पाते। और जैसे आदरणीय कई सदस्य कहते हैं कि हम कई किताबों को पढ़ते तो तब भी ये सागर हम गागर में नहीं भर पाते। लेकिन जो परिणाम आपने संक्षिप्त में कविताओं के माध्यम से रखे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अनुकरणीय भी हैं। और अंत में जो आपने कहा है, जो हमारी अभिलाषा है, जो मन में अभिलाषा जागती है भाग 4 में, तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं, उन्होंने भी फूल की अभिलाषा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं,
लेकिन उन्होंने कहा कि उस पथ पर, यानी वो फूल कहता है कि मुझे तो तोड़ देना बनवा, उस पद पर देना जी, तुम है फेंक मातृभूमि पर। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। लेकिन यहाँ इस कवि की अभिलाषा, योगहार के कवि की, योगहार के सदस्यों की अभिलाषा, जिनके पास खेती है वो खेती कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास खेती नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम किसानों की सेवा में समर्पित हो जाएं, और ये न के न प्रकार, जिस प्रकार से भी हो सकता है, इस भारत भूमि को, इस किसान की भूमि को, इस भारत माता को, धरती माता को हम विष मुक्त करें, और हम सुखी हों, समृद्ध हों। ये अभिलाषा बहुत ही निराली अभिलाषा है, और इस अभिलाषा पर मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे नवोदित जो और नव संचालित कवि हैं, सभी ताली बजा करके स्वागत करें, पुनः पुनः स्वागत करें कि सबसे बड़ी अभिलाषा इस युग की है। और और ये अभिलाषा ही हम जी हाँ हमारे कर्तव्य के प्रति निहित करती है, आगे बढ़ाती है। और जी, और इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ, और शायद आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी भाई साहब, जो इस क्रम में निरंतर प्रथम से और आज तक इस कार्य को आगे बढ़ाते आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। नहीं भाई जी, अभी यहाँ जो है शोर सवारा हो रहा है क्योंकि तो आप संचालन करिए। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन कल कहेंगे। जी जी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है आज की कविता सुन करके, और कल की, और जो आपके पीछे तस्वीर देख रहे हैं, अब शब्द नहीं है मुझे। आज मैं तो सोचा था मैं पवन सर जी आपके पीछे बैठे हैं, फिर मैंने देखा दूसरे कैमरे में दिख रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। चलिए आप लोग अभी संचालन करिए, यहाँ क्योंकि शोर हो रहा है, मंच पे हूँ जी। जी, आज पवन सर, मेरे आगे भी पवन सर है और मेरे पीछे पवन सर है, मैं जी सभी जगह पवन सर हैं। और इसी क्रम में जो कि बैठे हैं दिनेश भैया जी, योगाहार ही आज केंद्र बन गया है कि पवन सर चारों तरफ से जी हैं, और उनकी जो सुंदर पंखुड़ियां हैं, जो खासकर जो अभिलाषा आई है, ये हमें और भी जिज्ञासु बनाती है इस कार्य के लिए। और इस क्रम में बहुत सारे हैंड रेज हैं, और मैं आदरणीय सदस्यों से जो कि हैंड रेज हैं, पहले वहां तक पहुंचता हूं। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा अति सुंदर रही, और कविता में तो सारे जो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो हमने इस यात्रा में जो कुछ साथ साथ देखा है उसका बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया है। और इस योगाहार के माध्यम से हमने ये देखा है कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है, लोगों के कर्म पर भी प्रभाव पड़ा है। लोग जो है अपने कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। हमने योगाहार के माध्यम से ही हमारी संस्कृति को समझा है, कहाँ आसाम, कहाँ कौन कौन सी यात्राओं के संबंध में हमने इस योगाहार के माध्यम से जाना है, इसको तो हम वर्णन नहीं कर सकते। और जितने भी पद्मश्री आए हैं, उन्होंने जो सर ने कहा कि उनकी तपस्या का जो फल है वो हमें अनायास ही इस योगाहार के माध्यम से मिल गया है, उनके अनुभव का लाभ मिला है। और बहुत से ऐसे साथी मिले हैं जिनके संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते। आदरणीय, जैसे हमने कहा, शरद भैया अचानक मिल गए, पटेल साहब अचानक मिल गए, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही मिले, बातचीत हुई और जुड़ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल करके, और लगभग हमने पहले वर्ष में 300 शिक्षकों को ढूंढ कर जोड़ा, मुख्य अतिथियों को जोड़ा, क्योंकि उसमें यह था कि हम जो है नए लोगों से ही ये योग सीखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो कहाँ से लोगों को ढूंढा है, जिसमें आदरणीय मुकेश जी का बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने न केवल अपने देश से
बल्कि विदेशों से भी संपर्क किया है। और जैसा कि सर ने कहा है कि परिवार में बेचैन भी हो जाते हैं, तो ऐसी भी परिस्थितियां निर्मित हुई है, ये निश्चित ही है। तो ये सब योग का प्रभाव है और उसका हम आनंद ले रहे हैं और नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं। और ये बहुत ही योगाहार जो है निश्चित ही अद्भुत है। और इसके संबंध में कहना वही गागर में सागर वाली बात है। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद रमेशन मेहरा जी। और मैं बीच में रोक रहा हूँ दिनेश जी। मैं डॉक्टर बाला हमारे बीच में है, डॉक्टर बाला मैनेज से हैं हैदराबाद से, उन्होंने हैंड रेस किया है, इस मंच में आज पहली बार आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बाला, और आप अपनी बात कहिए। Thank you, Pawanji. Very nice to hear you. Thank you so much. Actually, I was traveling, but it is very good. Kindly, as we discussed, no, because now Krishi Saki program is going on. If you send this song, poem, and we can circulate to all the SRLMs. Thank you. Thank you. SRLM we can circulate, and so they can use in the Krishi Saki program. Because it will be very impressive. Whatever we wanted to tell, everything you covered in the poem, I think, including pest and disease management you covered, and everything is very nice. And kindly share, and we have a group also, we will share in that group. Sure. जी डॉक्टर बाला, thank you very much for Dinesh ji also. He was explaining nicely. Every stanza wise he was briefing. Thank you ji, thank you Pawan ji. Thank you. Nice. Nice to see with very good background also. जी सो धन्यवाद आपको डॉक्टर बाला। डॉक्टर बाला मैनेज हैदराबाद में है, और अभी जो प्राकृतिक खेती और बाकी कई सारे कार्यक्रम इनके संस्थान के द्वारा संचालित होते हैं पूरे देश भर में। प्राकृतिक खेती का भी कार्यक्रम आपके द्वारा आपके माध्यम से संचालित होगा। हमारे साथियों ने बहुत सारी अभी केस स्टडीज लिखी, वो डॉक्टर बाला के पास ही पहुंची है, और काफ़ी सारा किसानों के ऊपर जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हमने मैनेज को दिया है। तो आपका बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार से हमारी बात जो है, इस मंच की बात पूरे देश तक पहुंचे, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की अवसर होगा। और जब भी एक मौका मिलेगा हम इसमें अपना योगदान करेंगे। जितने भी आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का अपना एक बहुत विशाल अनुभव है, और जितना अगर उनको हम एक दिन पूरा दें तो भी वो अपने अनुभव सुनाते रहेंगे, तो फिर भी वो कमी ही रहेगी। तो ये मंच हमारा एक रिसोर्स पर्सन्स का भी मंच है, इसको भी आप इस तरह दृष्टिकोण से देखिएगा। तो मैं अब और हमारे साथ में जो नए साथी जुड़े हुए हैं, संदीप जी जुड़े हुए थे, और अमित जी जुड़े हुए हैं, अमित शुक्ला जी, और कमल बडोनी भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो वो भी अगर अपनी प्रमेल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। प्रमेल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई साहब प्रणाम। और बहुत ही आनंद हुआ आज यह सत्र और आपकी कविता सुन के। और मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत है ये 3 जी के जो आपने जो कविता में पुरोए, जो गंतव्य, गुणवत्ता और गति। और प्राकृतिक खेती को जितना सरलीकृत किया जाए कृषक के संदर्भ में, या जो साथी प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन में जुड़े हुए हैं उनके साथ में, तो सभी के लिए प्रेरित करता है। और साथ में जो योगाहार कैसे, मतलब जो हम लोग एक ऐसे इकोसिस्टम की बात करते हैं जिसमें सभी मित्र हैं और सभी साथ मिलकर एक बेहतर प्रतिफल, जो प्राकृतिक प्रतिफल है, उसको निर्मित करें। तो वह पूरा कविता में आपने बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। वो अगर कविता अगर मुझे मिल जाए इसकी कॉपी, तो मैं भी जो NCNF नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है उसके ग्रुप में समस्त सदस्यों के साथ साझा करूंगा। तो बहुत ही आनंद हुआ। धन्यवाद, आपने मुझे यह लिंक भेजा जोड़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद प्रमेल जी। और प्रमेल जी हमारे जो नेशनल कोएलिशन और नेचुरल फार्मिंग है, एक कई सारे संगठनों का एक गठजोड़ है, उसके आप मुख्य कार्यकारी हैं, CEO हैं, और मेरे साथ हमने साथ मिलकर के कई वर्ष पहले काम किया है। तो आज आपके साथ मंच साझा करने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम साथ मिलकर के काम करने की बात तो कर ही रहे हैं,
लेकिन ये कैसे होगा, अब कविता के माध्यम से हो सकता है कुछ नई आस मिली है, तो हम जरूर इसके बारे में भी आने वाले समय पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे कोई साथी और उसमें जोड़ना चाहेंगे? अमित शुक्ला जी कुछ बोलना चाहें तो आप बता सकते हैं, और भी जो जुड़े हुए हैं। जी अमित शुक्ला जी। आवाज आ रही सर मेरी? जी 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 अमित सर प्रणाम। सर्वप्रथम ये जो आज मेरा ये पहला अवसर था जब मैं आपसे जुड़ सका इस मंच के माध्यम से। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही थी कि जनरली जब भी हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो नॉलेज अपने आप में बहुत टफ हो जाती है, लेकिन जिस तरह से आपने अपने कविता में मतलब कई टफ चीजों को भी जितनी सरल तरीके से बताया है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अनुकरणीय है। और आने वाले समय में मैं जुड़ा रहूंगा, और मुझे लगता है कि इससे जितने भी कृषक बंधु जुड़ेंगे, क्योंकि मैं भी एक कृषक फैमिली से जुड़ा रहा हूं और मेरा व्यवसाय भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका पर्सनल रूप में भी काफी फायदा होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। अमित जी एक जो है वैकल्पिक जो हमारी जो सिंचाई पद्धति है उसका एक पूरे राष्ट्र का एक कार्यक्रम एक कार्य करते हैं एक संस्थान में। तो आपका स्वागत है योगाहार परिवार में, और आप इसी तरह से जुड़ के अपने अनुभवों का भी लाभ दीजिए, और हमारे साथ जो कृषक आपके साथ जुड़ेंगे और इन सब पद्धतियों का इस्तेमाल करने की जो बारीकियां और कई बार वो समझ नहीं आती हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसका भी समाधान वो आपसे पाएंगे, ऐसे ही मन में ऐसी बात है। तो आपका स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। और भी कोई साथी हमारे जो पहली बार जुड़े हैं उनको एक अवसर मिले, और कृपया अनम्यूट होकर के अपनी बात कहें। ठीक है, मेरे ख्याल से दिनेश जी मैं मंच आपको वापस सौंप रहा हूँ। जी धन्यवाद सर, और धन्यवाद बाला सर जी, प्रमिल जी और अमित शुक्ला जी। आपने अपनी अभिव्यक्ति रखी, और अन्य साथी भी जो इस मंच पर जुड़े हैं, खासकर आज नए जुड़े हैं, वो अपना हैंड रेज करें। और जब तक उनके हैंड रेज होते हैं, कृष्ण जी कृष्ण कुमार जी का हैंड रेज है। जी आपका स्वागत है। ओम सादर नमन सदन को। आज बहुत ही अच्छे ढंग से अशोक पटेल जी ने अपने नए तरीके से जो बयान कराए, बहुत खुशी की बात है। और पद पद और कविता में जो सुनाए हमारे सीएम साहब, बहुत बहुत बधाई है उनको। होते और सरल और सरस शब्दों में जो पिरोया जाता है वो हृदयंगम हो जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ इस अवसर पर गीत के माध्यम से ही नहीं, अभियान गीत के माध्यम से, और अभियान गीत के माध्यम से नहीं, एक जो पेरोडी हमारा है जो कि जन जन तक, स्कूल तक, विद्यालय तक जाए, जोगाहार के संबंध में मैं के लय के साथ तो नहीं लेकिन गीत के साथ, और ये यदि वो सरस बाजा गाजा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं प्रयास करूंगा किसी दिन। तो ये रिपीट कर रहा हूँ। आज जो नए लोग हैं उनके लिए तो खुशी होगी, लेकिन जो पुराने हैं, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, 657वां दिन में मैं ये प्रवेश कर चुका हूँ, ये प्रस्तुत कर चुका हूँ ये गीत, ये जो अभियान गीत है। और आज 1034वां दिन है। आज नए सदस्यों को मेरा नमन है, जो कि पहले सुन चुके हैं उनके लिए तो उतना खुशी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है। तो ये है अभियान गीत के तौर पर। घर घर जोगाहार सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जोगाहार सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव अटल है। काया के रग रग में जैविक का बल है,
जैविक शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जैविक बताएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे मिट्टी को सोना, श्रम से बनाएंगे मिट्टी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। जैविक सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जैविक सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जुगार सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को जैविक बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। धरती को जैविक बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। अभी 150 लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 200 लोगों को प्रशिक्षण दे चुका है। घर घर जुगार सीखेंगे हम, बदलेंगे जमाना। रासायनिक खादों की तोड़ेंगे कारा, रासायनिक खादों की तोड़ेंगे कारा। जैविक की निर्मल बहाएंगे धारा, जैविक की निर्मल बहाएंगे धारा। जैविक के दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जैविक के दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जुगार सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जैविक सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना आप लोगों ने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। योगाहार फैलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ये एक किसान की अभिलाषा भी है और एक कर्म भी है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और योगाहार की जबकि गीतमाला को आगे प्रेषित किया जा रहा है। इस अवसर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये भावाभिव्यक्ति इस पेलोडी के माध्यम से आगे बढ़ाई है। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप बात रखें। और निवेदन ये भी है कि जो आप प्रस्तुति है 2-3 पंखुड़ियों के साथ, यानी संक्षिप्त में हो जाए तो अन्य सदस्यों की हैंड रेज लगातार हो रहे हैं, सभी को मौका भी मिल जाए। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, जी स्वागत है आपका। सभी को सादर प्रणाम। और बहुत संक्षिप्त बात बोलूंगा कि अभी आपने बोला था कि पवन सर मेरे आगे भी हैं पीछे भी हैं, किंतु मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि योगा कार्यक्रम में पवन सर उसी तरह है जैसे कि संसार में पवन है। बिना पवन के न योगाहार है न संसार है। दूसरी बात ये बोलूंगा कि पवन सर ने गागर में सागर भर दिया है। 2 दिनों की कविताओं में पवन सर ने जो हमारा योगाहार कार्यक्रम है उसको एक समेट के गागर के अंदर भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और पवन सर का स्नेह इसी तरह बना रहे, हम सब लोगों पे योगाहार कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जी, वास्तव में और जो योगाहार के प्राण हैं आदरणीय पवन सर, तो और इसी क्रम में डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद दिनेश जी। पवन सर में जो कविता लिखने का एक जुनून आया है और वो उन्होंने योगाहार की तरफ जो मुड़ा है, बहुत ही निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है हम सबके लिए।
क्योंकि इस मंच से अलग अलग प्रकार की कविताएं भी प्रस्तुत हुई है और उसमें योगाहार के संदर्भ में करना और उसको कवितामय करके जोड़ना, ये अपनेपन में अनूठा है। बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ पे जो हैदराबाद से जो कुछ अतिथि आए हैं, जो पवन सर जी बोल रहे थे, तो उनसे भी मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से इस मंच से अलग अलग प्रकार की कविताएं भी प्रस्तुत हुई है और निश्चित रूप से पवन सर जब आपके हैदराबाद में आए थे तब कुछ गीत जो है हमने भेजे थे कि जो मतलब योगा इसमें नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके संदर्भ में प्रसारित किए जा सकते हैं मैनेज के माध्यम से या हैदराबाद सेंटर के माध्यम से पूरे देश में, ताकि गीतों के माध्यम से यह जो कल्पना है यह जो वास्तव है, कल्पना नहीं वास्तव है, योगा ये जैविक खेती का, नेचुरल फार्मिंग का, वो बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। समय को देखते हुए सिर्फ उसमें का एक स्टांजा मैं प्रस्तुत करता हूँ कि जो गीत हमने 3-4 साल के पहले लिखा था और कई जगह पे गाया भी था, उसका एक स्टांजा मैं सिर्फ प्रस्तुत करता हूँ। हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हाइब्रिड बीजन लेकर सरल प्रजाति बोएंगे, जैविक खाद दवा अपनाकर रसायनों हटवाएंगे, स्वयं पूर्णता लक्ष्य हमारा, निर्भरता ही घटाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, मिट्टी परीक्षा करवा कर ही खादों को डलवाएंगे, फसल चक्र को अपना कर ही मिश्र फसल उपजाएंगे, समूह बनाकर उपज बेचकर मूल्य अधिक मिलवाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, धरती माँ को छुड़वाएंगे, धरती माँ को छुड़वाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। और रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, वास्तव में ये जो गीत हैं, ये कविताएं हैं, और अगर हमारे खेती से संबंधित, विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों में इनको लगाया जाता है तो ये विषय वस्तु और सरल हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत की है, लेकिन जो जटिलता को अगर सरलता में पिरोया जाए तो हमारा कार्य और सरल हो जाए। और इसी क्रम में आदरणीय उमाशंकर जी का हैंडरेज है। जी, आपका स्वागत है। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। विशेषकर पवन सर को 2-3 दिन से जो भी काव्य कविता के बारे में गागर में सागर पिरोने का जो काम किया है, और 1034 दिन का जो भी कार्यक्रम जो हुआ उसको अपने गद्य और पद के माध्यम से उन्होंने जो पिरो दिया है, उससे हम लोगों को बहुत बहुत प्रेरणा, बहुत बहुत उल्लास, बहुत बहुत शिक्षा मिल रही है। जिस प्रकार से स्वामी जी के हम लोग जाते थे मीटिंग में, वहाँ आने के बाद में ऊर्जा भर जाती थी। यहाँ आने पर हम लोग इस प्रकार से उल्लासित होकर के कार्यक्रम करते थे अपने जिलों में, गांव-गांव में जाकर के योग के माध्यम से सिखाने के लिए। इस प्रकार से अभी प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग फिर मिल करके ही
और जा करके योग आहार के माध्यम से फिर दोबारा योग और आहार के बारे में चर्चा करें और इसको हम प्रचार प्रसारित करें। इस सर के माध्यम से हम लोगों को भी प्रेरणा आ रही है कि हम एक आध लाइन कुछ न कुछ गुनगुना करके लिखें और बोलें और इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। तो इस तरीके से जय जवान जय किसान मिल करके हम रसायन से भारत को मुक्त बनाएंगे, हम मिल करके हम जैविक खेती मिल करके हम लोग अपने साथ करेंगे और सभी को सिखाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सर के माध्यम से बहुत बहुत प्रेरणा मिल रही है और जोश आ रहा है और कि हम क्या इसका उद्बोधन कर सकते हैं और इसको बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत उमंग हो रहा है, बहुत बहुत प्रेरणा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर को इसी तरह से शक्ति मिले और आगे इंजन चल रहे हैं, हम लोगों को भी पीछे से इस प्रकार से शक्ति और प्रेरणा मिले कि हम लोग सब जगह जहाँ जिस जगह पर है उसमें अपना कार्य को अग्रसर करें और शक्ति मिले। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सब नमन बंदन। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपके उद्गार हैं और ये उद्गार ऐसे समय पे हैं जबकि योगाहार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय पवन कुमार जी अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं योगाहार पे और योगाहार के अलग अलग भागों को उन्होंने उजागर किया है। और इसी क्रम में जो उमार शंकर जी ने बात रखी है, आदरणीय कृष्ण कुमार जी ने बात रखी है कि सबसे बड़ा चैलेंज भोजन तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस भोजन में हमें प्राण तत्व मिले, क्योंकि जिस तरह से जहर को का परचम लहराया जा रहा है, जिस तरह से हमारे शरीर में जहर इस तरह से बैठ गया है कि हर 100 में से कम 25 व्यक्ति कैंसर जैसी भयावह बीमारियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसकी चपेट में आ रहे हैं। उसका सॉल्यूशन आप सभी लोग दे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और प्रस्तुतियां सुंदर प्रस्तुतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी जो आशु कवि भी हैं, त्वरित कविता बनाते हैं और किसान हैं, साथ में बहुत अच्छे कार्य करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए आप सभी योगाहारी सदस्यों को, इस सदन को नमन करते हुए थोड़ा मैं कहना चाहूंगा पवन सर जी के संदर्भ में कि 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व वायु हमारे शरीर को जीवित रखता है और वात के रूप में शरीर के 3 दोषों में से एक दोष भी है जो श्वास के रूप में हमारा प्राण है। कहा भी गया है पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् पवनस्तेषु बलवान् विभागीकरणान् मता रजो गुणमया सूक्ष्म शीतो रुक्षो लघुश्चला। पित्त कफ देह की अन्न धातुएं तथा मल सब पंगु हैं, अर्थात ये सभी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा सकते। इन्हें वायु ही यानी पवन सर ही जहां तहां ले जाते हैं, जैसे आकाश में वायु बादलों को इधर उधर ले जाती है। इसी प्रकार हमारे आदरणीय पवन सर हैं जो योगाहार कार्यक्रम के सभी लोगों को प्राण शक्ति प्रदान करते हुए प्राकृतिक खेती के कार्य में जहां तहां दौड़ाते रहते हैं। ओम प्रणाम। जी आदरणीय धन्यवाद। और निश्चित ही आप ने जो बात कही है वो यथार्थ है और योगाहार की हर क्रियाविधि और उसका प्रवाह उसकी दशा और दशा को निर्धारित करती है। आदरणीय पवन सर के जो शब्द हैं और उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो, और ये इसी कारण आप सभी सदस्यों के इस भाव से ही योगाहार निरंतर 3 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। रिया मालवीय जी उपस्थित है, उनका हैंड रेज है, स्वागत है। जी सर, ओम प्रणाम। रिया मालवीय, मुकेश मालवीय। जी स्वागत। जी
जी जी, सदन को सभी को सादर प्रणाम। अब सभी लोग कविता बोल रहे हैं पवन सर के माध्यम से, तो मैं भी सोचा मैं भी बोल दूं कुछ दो शब्द। चलिए, हमारा योगाहार के बारे में बहुत ही सुंदर कविता लिखी है वे कि कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, और कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है योगाहार। कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। अरे घर आंगन में खेले, अरे घर आंगन में खेले से पवन मुन्नी जैसे तारे। अरे घर आंगन में खेले मेरे पवन मुन्नी जैसे तारे। इनके लिए ही जीना मुझको ये है जान से प्यारे। इनके लिए ही जीना मुझको यह है जान से प्यारे। कहाँ मिलेगी ममता और इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे, कभी प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संगी सहारे, तुमसे ही मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। जन्म में शक्ति गोद पे भारी, हमको मिला हर बार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे, कभी तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। हम तो इन्हीं चरणों में हूँ मैं, हो जीवन से मिले सुख सारे। हम तो इन्हीं चरणों में हो जीवन से मिले सुख सारे। इनके ही पूजा से जागे यह भाग्य हमारे, इनके ही पूजा से ही जागे हैं भाग्य हमारे। इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार। अरे इसकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। ओम। सभी को सदन को सादर प्रणाम। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप योगाहार की इस माला के बहुत ही सुंदर मनके हैं, और यही बातें आदरणीय पवन सर ने अपने कविता में पिरोई हैं कि किस तरह से अलग अलग और मत वाले कवि भी इस योगाहार में हैं, और मत वाले किसान भी हैं जी। और मेरे ख्याल से आदरणीय बालक सर का हैंड रेज है, वो कुछ कहना चाहेंगे।
मेरे ख्याल से ऐसे वो हैंड रेज नीचे नहीं किया था, तो कोई बात नहीं। आगे हमारे बीच में जूली बहन है, दिनेश भैया, जूली बहन जी को बुलाइए। हाँ, जूली जी आइए। आदरणीय बहन जूली जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम भैया प्रणाम। प्रणाम। योगाहार के ज्ञानी गुणी जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि योगाहार मन से जुड़ने के बाद काफी अंदर से भाव चेंज हुए हैं। और मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है कमल। कीचड़ में उगकर भी कमल तेरी नियत नहीं बिगड़ती, कीचड़ में उगकर भी कमल तेरी नियत नहीं बिगड़ती, पर देख क्या इन मनुष्य की हालत, गंदगी इन्हें है घेरती। तूने पाया सबके दिलों में स्थान, तूने पाया सबके दिलों में स्थान, भारत की संस्कृति की तू पहचान। योग ने भी पाई दिशा तुमसे, बनाया एक आसन, जिससे मिलती शक्ति और कहते हम उसे पद्मासन। सभी धर्म कहते तुझे महान, सभी धर्म कहते तुझे महान, भगवत गीता भी कहती ए इंसान बन पद्म के समान। माँ लक्ष्मी भी तुझ पर बिराजे, माँ लक्ष्मी भी तुझ पर बिराजे, बुद्ध धर्म में भी तेरा डंका बाजे। तुम आते काम जैसे दवा, और तुमको मिलती सबकी दुआ। क्या कहता है कमल आज सुनो, क्या कहता है कमल आज सुनो। स्वच्छता के दीपक तुम सब बनो, गंदगी में उगकर भी स्वच्छ रहना, हरदम तुम सब ऊपर उठते रहना। तन गंदा हो तो क्या मन नहीं, तन गंदा हो तो क्या मन नहीं, आसपास की गंदगी से कोई गम नहीं। मिटाने होंगे तुमको मन के सारे धूल, तभी बन पाओगे मेरे जैसे राष्ट्रीय फूल। ओम प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। और आदरणीय जूली बहन जी आसाम की तिनसुकिया में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, युवाओं के साथ, किसानों के साथ और शहरी लोगों के साथ, और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। इसी क्रम में अन्य सदस्य अभी कुछ भैया, नीलकंठ साबड़े भैया है, रामकृष्ण रघुवंशी है, इनको ले लीजिए सबको। ठीक, आदरणीय नीलकंठ साबले भाई साहब, आपका स्वागत है। जी, नीलकंठ जी भाई साहब तक आवाज पहुंचे, और उससे पहले मैं आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आपका स्वागत है। जी, सदन को नमन। पवन सर का ये कविता का जो ये पाठ था बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणादायी है हमारे योगाहार परिवार के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर आपका। और आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपका स्वागत है, और आप अपनी बात कीजिए। म्यूट है, म्यूट रघुवंशी जी, म्यूट हो रखे हैं आज। सभी को, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय हमारे गुरुदेव पवन सर जी को भी प्रणाम। और जो मुझे दिल को छू गई एक जो कविता थी, मन की अभिलाषा, और डेफिनेटली सर ने जो कहा है ये अकाट्य सत्य है, परम वैश्विक सत्य है कि जो कल हमने सोचा था, जो कल हमने सोचा था, जो कल हमने किया था, उसका परिणाम आज जो हम दिखाई दे रहे हैं उसी का परिणाम है। तो ये जो अभिलाषा जागृत हुई है, सृष्टि कहीं ना कहीं से ये सब सारी चीजें जो पैदा करती है, हमारे मुख से कुछ शब्द उलवाती है, कहीं ना कहीं जाके ये वाइब्रेशन 9 ग्रहों से टकरा के ये ऊर्जा वापस आती है, और 9 ग्रहों से ये ऊर्जा जब टकरा के वापस आती है तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस चीज को हम जिसे आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिस चीज को बार बार मंथन करेंगे, जिसकी बात करेंगे, वैसे वैसी ऊर्जा हमारे पास इकट्ठी होती जाएगी। और आपकी मन की अभिलाषा जरूर पूरी होगी सर। संक्षिप्त शब्दों में मैं बहुत कुछ कहना था और बहुत अच्छा कुछ करेंगे, इसलिए मैं
अभी बस साधना में लगा हूँ, ये समझ लीजिए आप। और साधना बहुत जल्दी पूरी होगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। और मन की अभिलाषाएं आपकी ईश्वर सभी पूरी करेगा और पूरी टीम पूरी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो नभ में खेती का जो पुट जोड़ा है वो फलीभूत हो रहा है, और यही बात आदरणीय पवन सर की जो कविताओं में भी हमने कल परसों सुनी है। और इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो आदरणीय नीलकंठ सांवले जी भाई साहब तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, और हमारी पुण्यकाम जी समर्थ भाई साहब उपस्थित हैं, वहां तक आवाज पहुंचे तो आपका स्वागत है। जी सदन को मेरा प्रणाम। और सुना है प्रणाम, सदन को मेरा प्रणाम। और मैं आज के कार्यक्रम कराने के लिए पटेल सर जो कार्यक्रम कराए उनको भी मेरा नमन है, प्रणाम है। और विशेष रूप से मैं पवन सर को प्रणाम करना चाहूँगा, कविता के माध्यम से हम लोगों को भी बहुत कुछ ऊर्जावान्वित किया है। और हम लोग को लग रहा है कि एक ऊर्जा का संचार हुआ है उनके माध्यम से। और सही में कहा गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो उनके कविता के माध्यम से तो स्पंदन हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है। और निश्चित हम लोगों के माध्यम से किसानों तक अपनी प्राकृतिक खेती को पहुँचेगा। और इतना ही कहकर मैं एक मेरे अंदर का भी जी जी अभी कुछ कहने को चाह रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी थोड़ी जो 2 लाइन आवाज कट रही सर आपकी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आती है आवाज। है जब से नया नया ये रूप, नया नया ये रूप, ऐसे ही मानवता का क्या है, ऐसे ही आत्माओं के दर्शन को व्यवहार का मन किया है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। पुनः धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आदरणीय रमेशन मेहरा जी का हैंड रेज है, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी जी ओम, सदन को नमन। हम सदन में आदरणीय हमारे शरद भैया को भी सुनना चाहेंगे, है तो निश्चित रूप से बोलना। जी ओम। जी अवश्य अवश्य। आदरणीय शरद जी भाई साहब का स्वागत है। शायद चले गए हैं, वो दिख नहीं रहे। जी सर, जी ओम। जी, और इस बीच हैंड रेज नहीं दिख रहे हैं, और मैं आदरणीय हीरालाल जी से निवेदन करूंगा कि हाँ, मैं आदरणीय हीरालाल जी भाई साहब से निवेदन करूं उनसे पहले आदरणीय अशोक पटेल जी का हैंड रेज है। आपका स्वागत है सर, और बाद में हीरालाल जी सर जी 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 जी, सदन को प्रणाम। ओम सभी को। देखिए, मन की अभिलाषा और बहुत अच्छी कविता सुनने को मिल रही है। मन की अभिलाषा है, हमारे भी मन की अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो हमारे यही होशंगाबाद के बाबई के हैं, राष्ट्र कवि की जिनको संज्ञा दी गई है। मन की अभिलाषा। और आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी कविता करी, और आप सभी और कवि के माध्यम से, कवि का दिल होता है कि माध्यम से समाज में एक चेतना जागृत करना। और ये मंच जो पूरा जो लगा हुआ है, ये पूरा समाज में एक चेतना का जागृत योग और प्राकृतिक खेती के माध्यम से समाज में जागृत कर रहे हैं, और लोगों को योग के माध्यम से
स्वस्थ किया जा रहा है और प्राकृतिक खेती के माध्यम से धरती और पूरे पर्यावरण को स्वस्थ करने का जो आप सभी लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी मंच के माध्यम से हम सभी लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जीवन में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इनमें विभिन्न आयाम जुड़े हुए हैं, विभिन्न आयाम इसमें जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक खेती के साथ साथ अब एक नया आयाम में 3-4 रोज से देख रहा हूँ कि कविता का आयाम चल रहा है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नया रूप आपका देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और ये योगाहार के मंच से आपने जो संकल्प लिया वो संकल्प पूरा हुआ। अपने बेटे की शादी में पूरा जैविक भोजन का आयोजन किया। ये बड़ी प्रेरणा सभी किसानों बंधुओं के लिए, उपभोक्ताओं के लिए रही है। इसी क्रम में आगे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी के पास पुनः वापस पहुंचता हूँ। जी श्रीमान जी, मेरा उद्बोधन तो हो चुका है। आपका उद्बोधन है, लेकिन आप जो समय समय पर जो अलग अलग स्वाद के मसाले परोसते हैं, उसके लिए हम आपके पास आए हैं। जी तो फिलहाल जी काव्यमय जो हो गया है पूरा मंच, तो फिर तत्काल में कविता तो कुछ नहीं है। मुझे यही कहना है कि जो श्रीमान जी के द्वारा पिछले 2-3 दिन से लगातार ये जो मंच काव्यमय हुआ है और कविता और कविता के विभिन्न अध्याय, उनके माध्यम से जो प्राकृतिक खेती की ओर आप उन्मुख कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, ये आपका जो एक नया तरीका है, ये जो नया अवतार है, जो नया स्वरूप है, ये अद्भुत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दार्शनिक भी हैं, आप मनोविज्ञान समझते हैं, लोगों की भावना समझते हैं कि आप विषय वही है, व्यवस्था वही है, कार्य वही है, आपने रूप बदला है, उसका तरीका बदला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची सोच है, ये दूरदर्शिता है श्रीमान जी की कि हमको लोगों की रुचि कैसे बनाए रखना है, उसको रोचक कैसे बना के रखना है और पता ना लोगों को चले कि हम वही काम कर रहे हैं, उस काम में और आगे बढ़ गए हैं। और एक नए स्वरूप में, नए तरीके से, तो मैं तो बहुत ही नतमस्तक हूँ श्रीमान जी की इस व्यवस्था से। क्योंकि कविता को जो स्वरूप में देख रहा हूँ, वो अध्यायों के रूप में कविता देख रहा हूँ। कविता केवल अपने स्वरूप में एक ही होती थी, कविता माने एक कविता, लेकिन कविता के विभिन्न आयाम, विभिन्न अध्याय, विभिन्न स्वरूप, उसके खंड, ये अद्भुत व्यवस्था है। और कविता का स्वरूप जो देख रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं श्रीमान जी के प्रति बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पुनः श्रीमान जी ने मुझे इसके लिए अवसर दिया और मुझे इस मायने में महत्व प्रदान किया, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ। और ये पूरा मंच जो है, एक नए नए कवि आपने पैदा किए हैं विभिन्न स्वरूपों में, तो जो सबके अंदर कवि बैठा हुआ था उसको आपने बाहर लाके रख दिया, निकाल के लाए सभी के। तो पुनः आप सभी का आभार, आदरणीय का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीमान जी का और अन्य सभी जनों का। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद हीरालाल जी, बहुत सुंदर, आपसे हमने प्रेरणा ली है। आपके जो आपने शब्दों को जो आप पिरोते थे, वही मन मस्तिष्क में बैठा और शायद उसी से ये कुछ हमने भी प्रयास कर लिया। बहुत सारी जो कविताएं आई हैं, मेरा अनुरोध ये रहेगा कि मैं इनको हम कंपाइल करें। और ये जो कंपाइलेशन है, जो मैंने ये योगाहार वाला जो किया है, इसका नाम दिया है संघ योगाहार परिवार। तो जो भी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के ऊपर जो कविताएं आज सबने, मुकेश जी ने की, डॉक्टर दुबे ने की हैं, और जो ओरिजिनल अपनी कविताएं हैं, हीरालाल जी की अपनी हैं, तो वो सब कविताओं को एक संकलित होकर के एक उस तरह से हम पेश करें और एक सम्मिलित रूप से ये जाए, जहाँ पर भी भेज सकते हैं।
और कहीं ना कहीं इसको आगे का एक योजना भी है मेरी कि इसको भी आगे इसको एक स्वरूप दिया जाए। हमारे साथ में एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है हिटुल अवस्थी। हिटुल अवस्थी हिमाचल से हैं, लेकिन मेरा इनका परिचय हुआ अभी कुछ महीने पहले। तो आज भी वो जुड़े हैं कृषि अपडेट के नाम से। तो अगर वो मेरी बात आप तक के पहुंच रही है तो आप भी आकर के जो आप काम कर रहे हैं और आपकी भी टिप्पणी इसमें हम ले लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार सर। मैं अभी सर यहाँ मैनेज हैदराबाद में प्राकृतिक खेती का एक इनिशिएटिव चला है हमारा, जिसमें हम प्राकृतिक खेती को पूरे भारत में किस तरह से हम प्रोत्साहित करें उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी हाल ही में हमने एक आइडिया प्रपोज किया था समृद्धि का। तो उसके लिए ज्यादा बड़ी कविता तो नहीं है मेरी, छोटी सी है, वो 2 लाइन की कविता है सर कि प्राकृतिक खेती से जुड़े और आप भी अपने गांव को और अपने आय में समृद्धि लाए। ये 2 लाइन की कविता थी सर। अभी इस पे काम करेंगे और हम इसे फिर आगे बढ़ाएंगे। ये जो आज सेशन हुआ सर कविताओं का, अभी मैंने दुबे सर की कविता भी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया जुड़ने में। तो ये जो इनिशिएटिव है एक दूसरे की कविताएं शेयर करके एक दूसरे से मैसेज शेयर करने का, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे किसानों को जल्दी समझ आती है चीजें और वो अपने कल्चर के साथ चीजों को लिंक कर पाते हैं। तो ये काफी अच्छी पहल है सर और इससे काफी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। थैंक यू हितुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आगे। जी दिनेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जी प्रणाली जी का हैंड रेज्ड है, कृपया आप भी आकर के अपनी बात आप भी अपनी बात कहिए। जी आदरणीय मैं तो क्या कहूँ, लेकिन ये सब सुनते सुनते मुझे दोन पंक्तियां आई कविता की। मैं कविता नहीं कर सकती हूँ लेकिन करूंगी आपके इस सब प्रयास पर। मैं तो हूँ एक स्कूल में टीचर, योगाहार का ये परचम लेकर हर रोज जाती हूँ बच्चों के भीतर। आज तो करती हूँ भारत माता के इन महान सपूतों को सादर वंदन, सादर वंदन। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मेरे ख्याल से डॉक्टर दुबे सर का हैंड रेज है पुनः, और आपके बाद रचना दीदी के पास हम पहुंचेंगे। जी धन्यवाद दिनेश जी। मैं पवन सर के आज के और कल के 1-2 दिन के बारे में जो बात हुई और आज के उनके वक्तव्य से जो कई लोगों को प्रेरणा मिली, उस संदर्भ में एक बहुत बड़ी कहावत है, उसको सिर्फ मैं नजरअंदाज यानी सामने रखने के लिए फिर से आया हूँ। एक बहुत बढ़िया फिलोसोफर ने कहा है दैट एन ऑर्डिनरी टीचर टेल्स, ए गुड टीचर एक्सप्लेन्स, ए बेटर टीचर मोटिवेट्स एंड द बेस्ट टीचर इंस्पायर्स। और इंस्पायर्स का जैसा मराठी में कहा या संतों के माध्यम से कहा जाता है, अपना सारिखे करी तात्काळ नाही काळ वेळ तया लागी। अपने जैसा जो इमीडिएटली बनाते हैं उनको ही इंस्पायर्स कहा जाता है, इंस्पायर्ड सोल्स कहा जाता है। तो पवन सर ने आज इंस्पायर किया हम सभी योगाहारी ग्रुप को अपनी अपनी कविताएं बनाने के लिए, इसलिए सदन के माध्यम से मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः अभिनंदन है आज के हमारे कवि आदरणीय पवन सर का। और इन्हीं समूचे शब्दों के साथ जो आदरणीय सभी सदस्यों ने बात रखी है, चाहे आज जो नए सदस्य जुड़े हैं, प्रेमल जी, बालाजी, अमित जी, और या फिर हमारे जो सदाबहार सदस्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी अभिव्यक्ति की है आदरणीय पवन सर की कविताओं पर। और निश्चित ही एक नई कविता, एक नई परंपरा योगाहार के साथ आगे बढ़ रही है। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय रंजना दीदी के पास पहुंचता हूं, वो आए। और इसी बीच अगर आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब
उस स्थिति में है जहाँ पे शोरगुल न हो और बोल सकते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही रंजना जी से निवेदन है कि वो आए और आज अपनी बात रखें और साथ में सभी का धन्यवाद करें। और संभवतः आपसे पहले वैशाली विनायक जी कुछ कहना चाहती हैं आपका। जी वैशाली विनायक राइज किया है। वैशाली बहन जी स्वागत है। चलिए ठीक है। जी पुनः हैंड राइज, हाँ जी हैंड राइज हुआ है। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है बहन जी। जी 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 आ रही है, आप आभार कर दीजिए। आभार तो जी ओम। हाँ ओम। सब योगाहार सदन को सादर प्रणाम। वसुदैव कुटुंबकम ऐसा हमारा योगाहार है। इसमें अनेक वैज्ञानिक, योगाचार्य है, डॉक्टर है और खेती के बारे में जानने वाले बड़े किसान लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ सभी को योग्य सम्मान देकर हमारा योगाहार चलता रहा है। अच्छे विचार मिलते हैं आहार के बारे में, खेती के बारे में और योगा के बारे में हमें बहुत लाभ मिला। ऐसा उत्तरोत्तर कार्यक्रम चलेगा। हाँ, और 2 दिन इतनी अच्छी तरह कविताएं हमें सुनने मिलेगी। बहुत बहुत लाभ हुआ है हमें और इस शुभकामना देकर मैं रजा लेती हूँ। ओम ओम। हाँ जी धन्यवाद जी पुनः रंजना जी तक हम पहुंचते हैं। जी 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 धन्यवाद वैशाली बहन जी। और आगे हम आज का जो हमारा योगाहार कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, उस पर अपने कमेंट और आभार के लिए आदरणीय दिनेश भैया ने हमें आमंत्रित किया। दिनेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की योग कक्षा सुंदर रही। योग के साथ जो आदरणीय पवन कुमार सर आज अलग तरीके से नए तैयार होके आ गए हैं। अलग टोपी चेंज, यूनिफॉर्म चेंज, बढ़िया दिख रहे हैं। और मुझे भी पहले लग रहा था कि दिनेश भैया के पीछे बैठे हैं एक बार ऐसे लग रहा था कि ये कैसे हो गया। चलो, मगर मैंने ड्रेस देखा था, मैंने कहा अरे ये तो कल का ड्रेस है, कोई बात नहीं आज क्या है, ये दोनों जो मित्र है ये देहरादून उत्तराखंड के हैं और दोनों भी कभी कभी एक जगह पर मिलते हैं। तो